नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि पति पत्नी का रिश्ता जो है क्यों टूटता जा रहा है, शादी क्यों खत्म होती जा रही है, क्या कारण है। पति पत्नी का रिश्ता क्यों टूटता जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है। यहाँ तो पति पत्नी जो है 7 जन्मों तक आगे चलने की बात करते हैं। टूट तो नहीं रहा है, बल्कि बहुत मजबूत हो रहा है। बाहर किसी भी कंट्री में कोई नहीं कहता कि हम 7 जन्म तक आगे चलेंगे। एक जन्म भी चल पाए पूरी तरह से तो भी बहुत बड़ी बात है। यहां तो 7 जन्म की बात करते हैं। यहां हम कहते हैं अपनी पत्नी को और अपने पति को कि 7 जन्म हम इकट्ठे साथ चलेंगे, 7 जन्म हम हर बार पति पत्नी बनेंगे। और अंदर से मन में ये कह के खुश हो रहे होते कि ये 7वां ही जन्म है, बस इसके बाद कोई जन्म नहीं, इसके बाद इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहना। हम एक दूसरे को सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहां बहुत सारे हस्बैंड वाइफ कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, हमें तो बहुत सच्चा प्रेम है, हम तो धोखा नहीं दे रहे एक दूसरे को। डरा हुआ आदमी चोरी नहीं कर सकता है। चोरी करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है। समाज के नियम तोड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत है। कमजोर आदमी समाज के नियम नहीं तोड़ सकता। कमजोर आदमी इन चक्करों में पड़ेगा नहीं, मगर मन में तो उसके बहुत लालसा होगी। मौका मिलने की बात है, करेगा तो वही वो। एक आदमी को एक छोटी सी कल्पना करके देखते हैं। एक आदमी को कहते हैं कि बस तुम इस पृथ्वी पर अकेले हो और 100 स्त्रियां हैं। तुम इस पृथ्वी पर अकेले हो और 100 स्त्रियां हैं। उन 100 स्त्रियों में से तुम अपनी पत्नी चुन लो। छूट है पूरी। 100 स्त्रियां हैं और तुम एक पुरुष हो, तुम इनमें से अपनी एक पत्नी चुन लो। उत्तर क्या होगा? यह आदमी उत्तर क्या देगा? यह आदमी उत्तर हर 2-3 साल बाद देगा, मुझसे गलती होगी, मैंने गलत पत्नी चुन ली, अब मैं दूसरी चुन रहा हूं। और मैं कह रहा हूं 100, 1,00,000 हो तब भी ये यही कहेगा कि गलती हो गई, भूल चूक हो गई, माफ कर दें, दोबारा से एक बार पत्नी चुन लेता हूं। मन कभी एक पे ठहर नहीं सकता, वो तृप्त नहीं हो सकता। तुम चाहे कितने कसमें वादे करते रहो, वो ऊपर ही ऊपर है। अंदर तुम मन के उतरोगे तो तुम्हें पता लगेगा। और स्त्री से पूछो, स्त्री तो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि पति के अलावा मैं कुछ सोच पाऊं। ये तो संभव ही नहीं है। अरे हर साल करवा चौथ का व्रत रखना है, बहुत सारी मान्यताएं हैं। पत्नी तो कभी ये सोच ही नहीं सकती। मगर थोड़ा सा स्त्री के मन को सम्मोहित कर दो और उसे छूट दे दो, तब तुम स्त्री के मन को देखोगे। मन स्त्री का और पुरुष का एक जैसा ही है। कोई भी एक व्यक्ति के साथ ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहता, ऊब पैदा हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे अंदर वासना नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति के शरीर से ऊब पैदा हो गई। अब वासना दूसरी जगह जाना चाहती है। अब इन्हीं बातों को, मानव स्वभाव किसी एक पे स्थिर नहीं हो सकता। अब हम जबरदस्ती 2 जनों को बांधना चाहते हैं। और जब तक समझ नहीं बढ़ी थी, जब तक बहुत सारी बाउंडेशन थी ऊपर, तब तक तो बंधे हुए थे। अब धीरे धीरे समझ बढ़ रही है, और स्त्री की बढ़ रही है, पुरुष की भी समझ बढ़ रही है, और स्त्री की भी समझ बढ़ रही है।
अब धीरे धीरे मैरिज खत्म हो रही है, अब लिविंग में रह रहे हैं। सोचे लिविंग में रह के देखते हैं, मैरिज तो एक बाउंडेशन है, लिविंग भी एक बाउंडेशन है। स्त्री सोचती है कि लिविंग में मैं ज्यादा सेफ हूं। मैरिज को एक नया नाम दे दिया गया, लिविंग। बातें तो सारी वहीं पे हैं, कुछ नहीं बदला है। तुम एक स्त्री हो, तुम एक पुरुष हो, तुम दोनों लिविंग में रह रहे हो, मगर जल्दी ही पुरुष का मन भर जाएगा पूरी तरह से। अब यहां ज्यादा छूट है और स्त्री फंस जाएगी बार बार। इस पति पत्नी का रिश्ता क्यों टूट रहा है? क्योंकि अब हम अपनी पावर को जान रहे हैं, अब हम अपनी शक्ति को जान रहे हैं। अब स्त्री आर्थिक रूप से गुलाम नहीं है, अब वो जी रही है जीवन को। अब वो थप्पड़ खाने की मोहताज नहीं है, अब वो ऐसे पति की कल्पना नहीं कर सकती है, ऐसे आदमी की कल्पना नहीं कर सकती कोई शराब पीकर आएगा और रात को उसे मारेगा बेवजह। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खत्म तो वो पहले से हो रहा था, मगर पहले सोशल मीडिया नहीं था, जानकारियां नहीं थी, एक दूसरे के पास ज्ञान नहीं जा पा रहा था। अब ज्यादा अच्छे से हम देख पा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पति हैं, जब बात करते हैं तो मुझसे तो खुल के करते हैं। उनका ये कहना होता है कि परमात्मा भी कह दे कि हमारी पत्नी झूठ बोल रही है, तब भी हम मना कर देंगे, हमारी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती। और परमात्मा की तो बात दूर की है, वो क्यों कहेगा? उन्हीं की स्त्रियां किसी और के साथ चक्कर में घूम रही हैं और वो कह रही कि हमारा हस्बैंड जो है इतना भोला भाला इनोसेंट है, उसे कुछ पता ही नहीं, और वो किसी और के साथ घूम रहा है। ये पूरी तरह से ऐसे ही चल रहा है। जो बेचारे नहीं घूम पा रहे, या तो पैसे की दिक्कत होगी या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। मैंने आज तक जितने भी स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हुए देखे हैं, जब वो पति पत्नी इकट्ठे मेरे सामने बैठते हैं तब उनकी आंखें एकदम अलग होती हैं। एक शिविर में अगर एक पत्नी आ जाती है और उसका पति आ जाता है तो वो कभी शिविर को एंजॉय नहीं कर पाते, मगर एक पत्नी आ जाए उसका पति ना आए तो शिविर को वो अलग ही तरीके से एंजॉय करते हैं। कोई भी आ जाए तो शिविर को बहुत एंजॉय करते हैं। उन्हें लगता है तो स्वर्ग जैसी चीज हो गई भाई। नहीं, तुम्हारे भीतर दबा हुआ था वो बाहर निकल गया, और पूरी तरह से नहीं। तुम इतने घबराए हुए हो, फिर वहां बहन का नाम दे देते हो, मां का नाम दे देते हो, कुछ भी नाम दे देते हो, फिर भी अपनी वासनाओं को तुम ढक रहे हो। पति पत्नी का रिश्ता क्या, स्त्री और पुरुष का रिश्ता बिल्कुल ही टूटता चला जाएगा। उस दिन ये रिश्ता ज्यादा अच्छा होगा जिस दिन पुरुष अपने भीतर की स्त्री को जान लेगा, स्त्री अपने भीतर के पुरुष को जान लेगी। तब तो वो दोनों ईमानदारी से रह सकते हैं, मगर तब रहने की जरूरत नहीं है। स्त्री पति पत्नी का रिश्ता जोर जबरदस्ती का रिश्ता है, मालिक और गुलाम का रिश्ता है। कहीं औरत मालिक बनी है तो कहीं पति मालिक बना हुआ है। इसीलिए टूट रहा है, टूटता ही जा रहा है, क्योंकि हम होल्ड करना चाहते हैं। हम अपनी पत्नी पे होल्ड करना चाहते हैं, उसी तरीके से पत्नी हम पर होल्ड करना चाहती है, और गुलामी किसी को पसंद नहीं। स्वाभाविक रूप से हम आजाद जीना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से पक्षी जब पेड़ पे बैठा है तो मीठी मीठी आवाजों में बोल रहा होता है। उसे तुम पिंजड़े में बंद कर दो तो 2-4 दिन में या तो वो मर जाएगा या बोलना बंद कर दे। फिर तुम कहो पिंजड़े में पक्षी क्यों बोलना बंद कर देता है, क्यों मर जाता है? इसी को समझो, पति पत्नी का रिश्ता। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।